जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस देश में बन रहे इंडिया महागठबंधन से एक ऐसी खबर निकाल कर लाया हूं जिसे सुनकर इस देश में दलित समाज के अंदर एक अजीब उत्साह का निर्माण होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही पढ़ लिया है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति में बड़ा बदलाव, दलित प्रधानमंत्री देने पर जोर। दोस्तों, बिहार की राजनीति अब अपना अंतिम रूप ले चुकी है। जो बिहार की राजनीति में उलटफेर चल रही थी, नीतीश कुमार जी ने उसे एकदम शांत कर दिया है एनडीए ज्वाइन कर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करके। दोस्तों, बिहार में जो विकास की धारा बह रही थी, अब वहां पर धर्म ज्ञान की धाराएं बहेंगी। बिहार के अंदर युवाओं को जो रोजगार मिल रहे थे, अब उन्हें धर्म की जिम्मेदारियां मिलेंगी। दोस्तों, बिहार में जो होना था वो हो गया, लेकिन बिहार की घटना ने इस देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका और एक बहुत बड़ी सीख भी दी है। दोस्तों, इस समय और इससे पहले जो इंडिया अलायंस के कर्ता धर्ता थे वो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार के जाने के बाद अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस करेगी। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का इस देश में कमजोर होना कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसकी जिम्मेदार है। दोस्तों, जिस समय इस देश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत थी, उस समय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के उत्थान के लिए देश के विभिन्न राज्यों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही थी। जिस समय कांग्रेस को इस देश के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की जरूरत थी, उस समय कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी। दोस्तों, उसकी भारत जोड़ो यात्रा से भारत के लोग कांग्रेस से जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन इस देश में इंडिया अलायंस से देश के बड़े बड़े नेता जरूर दूर हो गए हैं। दोस्तों, इंडिया अलायंस को बिहार से मिले इस झटके के बाद इंडिया अलायंस को अब काफी ज्यादा मजबूत करना है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अलायंस में नहीं थी। पहले ही एक कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा के बगैर नेशनल लेवल पर ये अलायंस अधूरा है, लेकिन अब अलायंस के जो कद्दावर नेता थे, बड़ी बड़ी जो कड़ियां थी अलायंस की, मजबूत कड़ियां हम कह सकते हैं, वो अलायंस को छोड़कर चली गई। तो अब अलायंस के सामने ऐसी चुनौती है कि अलायंस के जो सर्वे सर्वा लोग हैं वो देश में अब कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी रणनीतियां बनाएं कि जो ये नेता निकल कर गए हैं इस अलायंस से, इसकी क्षति पूर्ति हो सके। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस समय इस देश के अंदर देश में दलित प्रधानमंत्री की मांग जोरों पर है और ये आवाज तब से उठ रही है जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है कि देश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए तो संभवतः इंडिया अलायंस की जीत 2024 में पक्की हो सकती है। लेकिन जो अलायंस के शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन्होंने शायद अभी इस विषय पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। लेकिन जब से इस देश के बड़े बड़े नेता इंडिया अलायंस से दूरी बनाने में लग गए हैं, तब से कांग्रेस भी इस विषय को लेकर थोड़ा चिंतित है। दोस्तों, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी,
लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी कांग्रेस की मंशा अनुरूप नहीं है सीट शेयरिंग के मामले में। इसलिए शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो स्टेट लेवल के बड़े बड़े नेता हैं उनमें अभी भी मनमुटाव बना हुआ है। कयास दोस्तों ये लगाए जा रहे हैं कि अगर सीट शेयरिंग का मामला सही से नहीं बना तो अब भी यूपी के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर बसपा से गठबंधन बना सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बीएसपी सुप्रीमो के साथ अगर यूपी में गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को इसका फायदा देश के कम से कम आधे हिस्से में मिलेगा। दोस्तों, इंडिया अलायंस इस समय इस रणनीति में भी जुटी हुई है कि इस देश को अब दलित प्रधानमंत्री देकर ही 2024 की जंग को आसान बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए इंडिया अलायंस और खासकर इस देश में कांग्रेस दलित प्रधानमंत्री के तौर पर किसे प्रस्तुत करेगा। तो आपको बताता चलूं, इसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित जरूर हैं लेकिन उनकी दलित वोटरों पर उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है जितनी ज़्यादा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की है। दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, ऐसा भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस देश के अंदर दलित वोट की इकलौती हकदार हैं। क्या कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दलितों का वोट अपनी ओर खींच पाएगी? हमें ऐसा कदापि नहीं लगता है। आपको बताता चलूं, अगर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की बजाय प्रधानमंत्री पद का चेहरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को घोषित कर दे तो संभवतः इस देश का जो दलित वोटर है, जो अभी तक बीएसपी से रूठा हुआ बीजेपी और अन्य पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं उनसे छूटकर इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया अलायंस भारत में अपनी रणनीतियों में बदलाव करे और दलित प्रधानमंत्री के चेहरे पर जोर दे तो दलित प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसे घोषित किया जाना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर मायावती? किसके नाम की घोषणा इंडिया अलायंस में दलितों का वोट बैंक जोड़ पाएगी? कमेंट सेशन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।